गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग देखिए पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उस पर सारा कुछ आप लोगों को परिभाषाएं प्रमेय सब कुछ बताया जा चुका है। अब देखिए आज आप लोगों का नया टॉपिक वेन डायग्राम, वेन आरेख या इसी को हम वेन डायग्राम। तो यहाँ पर क्या देखिए इसकी ऊपर क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से समुच्चय को बहुत आसान कर दिया। इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए वृत्तों का प्रयोग किया। इसमें किया था 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आइलर, यानी कि 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आइलर ने वृत्तों का प्रयोग करके समुच्चय को विकसित किया। इसका प्रयोग करके वृत्तों का आइलर ने 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आइलर ने इसका प्रयोग करके वृत्तों का प्रयोग समुच्चय को विकसित किया। लेकिन इसी को इसने 19वीं शताब्दी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने आइलर की विधि को विकसित किया। अब पहले इसमें वेन आरेख का नाम सर्वप्रथम जो है 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आइलर ने वृत्तों का प्रयोग करके समुच्चय को दिखाया। लेकिन ये स्विस गणितज्ञ आइलर की विधि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने क्या किया, इनकी विधि आइलर की विधि को और डेवलप किया, विकसित किया। वृत्त को एक आयत के रूप में इन्होंने उसको डेवलप किया। तो इसलिए दोनों गणितज्ञों के नाम से ये वेन आलेख जाना जाता है, या इसी को हम बोलते हैं वेन आइलर आलेख। क्या बोलते हैं? वेन आइलर आलेख। देखिए दोनों का नाम होगा वेन आइलर, दोनों गणितज्ञों का नाम आइलर आलेख, या इसी को हम क्या कहते हैं वेन आलेख, वेन आइलर आलेख, या कहते हैं वेन आलेख, एक नाम से जानते हैं, या इसी को वेन आलेख से नाम वेन आलेख, वेन आलेख के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये किसने वेन और आइलर दो गणितज्ञ ने इसको डेवलप किया था। ये इसे क्या कहते हैं वेन आइलर आलेख के नाम से भी जानते हैं, या इसी को वेन डायग्राम में आलेख भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इसमें समष्टि समुच्चय, जिसे समष्टि समुच्चय आप लोगों को बताया गया है। समष्टि समुच्चय क्या होता है? वह बड़ा से बड़ा समुच्चय होता है जिसमें किसी भी समुच्चय का समुच्चय नहीं होता। तो वेन डायग्राम में ध्यान से इसको आयत, एक आयत को मुझे यूनिवर्सल या उसको सार्थक समुच्चय के रूप में हम प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं। सपोज करिए ये आपका एक आयत है, आयत को किसी यूनिवर्सल से यू द्वारा प्रदर्शित किया है। अब इसके समुच्चय को हम इसी आयत के अंतर्गत
क्या है, एक वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। इसके द्वारा, वृत्त के द्वारा। मान लीजिए आपका एक यहाँ पर एक समुच्चय हम ले लें वृत्त में कोई एलिमेंट अभी देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ये वृत्त हो गया, सपोज करिए एक से क्या है ए, क्या है ए। तो आयत को हम क्या है मतलब के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें समुच्चय सारी जो संक्रियाएं वो क्या है आयत के अंतर्गत वृत्त के अंदर किया जाता है। और वृत्त के अंतर्गत क्या होगा, ये समष्टि समुच्चय का समुच्चय होगा। यानी मान लीजिए आपको इन्वर्सल से हम पूरा एक कर दे रहे हैं। मान यहाँ पर ले लें 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 ले लें, 8 9 10। यानी ये मान लीजिए इसको भी स्टेप दर्शाते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तो इसमें इन्वर्सल सेट का समष्टि समुच्चय यू क्या है, यू जो है इसमें तो सभी एलिमेंट एक से लेकर कितना होगा 10 एलिमेंट लिया है। तो इसमें इन्वर्सल सेट क्या होगा, यू इक्वल टू आपका कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर डाटा कितना आएगा 10 तक लिया, कितना है 10 लिया। यानी ये अब यहाँ से एक ही बात है, ये क्या होगा, एक एलिमेंट आपका जो देखिए सम संख्या है, इवन नंबर लिया 2 4 6 8 10 लिया। यहाँ पर से आपका क्या है ए इक्वल कितना लिया गया है, यहाँ पर 2 4 6 8 फिर आपका 10। तो स्वाभाविक आपको ध्यान देंगे क्या ए यू का सबसेट है। इसको अगर हम वेट डायग्राम में दिखाएंगे, यही आपका क्या होगा, ए सबसेट ऑफ यू, या नीचे लिखे जाए यहाँ पर लिख दिया है ए सबसेट ऑफ कितना होगा, सबसेट ऑफ यू। ए क्या है, यू का समुच्चय है या समुच्चय का गुणन ऐसे भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये ऑलरेडी क्या होगा, यू का सबसेट होगा। और यू एक आपका समष्टि समुच्चय है, इन्वर्सल सेट है, जिसको एक आयत में हम दिखाते हैं और इसको समुच्चय को एक वृत्त के अंतर्गत दिखाते हैं। ये समुच्चय इसमें ए दिया गया, ये आपका एक वृत्त है। ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल लें, ध्यान रखिए एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा हट के अलग अलग ले लें। मान लीजिए आपका क्या है, इन्वर्सल सेट नहीं है, क्या है इन्वर्सल सेट। और इसमें हम बच्चों दो वृत्त ले, एक सेट आपका ले रहे हैं ए, एक सेट ले रहे हैं बी। ये आपका सेट क्या है, ए ले रहे, ये सेट आपका बी ले। यानी अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1 1 2 3, यहाँ पर करने 4, यहाँ पर करने 5, फिर आपका 6 7 8, फिर यहाँ पर करने 9, क्या करते 9 और बाहर या यहाँ पर करने 10, क्या करते 10। तो आप ध्यान दीजिए इसमें इन्वर्सल सेट का जो एलिमेंट होगा वह क्या, सभी एलिमेंट यू इक्वल टू आपका कितना होगा, यू इक्वल टू आपका होगा 1 से लेकर ना 1 2 3, ये आपका 10 क्या होगा 10। और इसमें दो समुच्चय दो सेट दिया गया है ए और बी, और ए और बी आप देखेंगे यू का क्या होगा सबसेट, क्या होगा सबसेट। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट आपका कितना है 2 4 10, कितना है 2 4 10 2 4 10, कितना ले लें 2 4 10। तो अब इसमें ध्यान दीजिए और बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट आपका है यहाँ पर ध्यान दें 2 4 10 3 3 5 9, कितना है 3 5 9। अब आपको ध्यान दीजिए एक विसंगत समुच्चय बताया क्या, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय बताया गया। तो ए और बी क्या है, डिसजॉइंट असंयुक्त या विसंगत समुच्चय इसको। तो ए विसंगत समुच्चय क्या होगा, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार होगा कि ए और बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो, कॉमन न हो। ए और बी क्या होंगे, विसंगत समुच्चय होंगे। बाद में इसको बताएं इसका इंटरसेक्शन 5, अभी संक्रियाएं जब बताएंगे इस बेटा तो उसमें क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा, इम्पटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समुच्चय ए विसंगत क्या है बी,
या यहीं पर हम लिखा दें ए विसंगत बी। ऐसे अभी लिख रहे हैं, बाद में इसका और डिटेल आपको पढ़ेंगे। ए विसंगत बी अर्थात ए और बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। देखिए ए में 2 4 10 है, बी में कितना 3 5 9 है। ए और बी ऑलरेडी क्या है, विसंगत होंगे, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ये सब सारी संख्याएं इसमें होती हैं, यूनिवर्सल सेट में है। अगर हम देखेंगे ए सबसेट ऑफ क्या होगा, यू। ए जो है यू का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि ए का अवयव किसमें है, यू में है। बी सबसेट ऑफ यू, बी क्या है, बी का अवयव यू में है। तो ये इस रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल इसी का वेन डायग्राम कर लीजिए। वेन डायग्राम का एक और एग्जाम्पल दें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, ए के अंतर्गत एक वृत्त और बी सेट लिया गया यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, यू का एलिमेंट क्या मिल रहा है, यू का एलिमेंट आपको मिल रहा है, सब मिलेगा जितना भी है, ए में है, बी में है या यू में, तो आपका ये मिल जाएगा, यानी 1 1 2 3 फिर डाटा कहाँ तक गया 10, ये आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा होगा। अब ए का एलिमेंट अगर ध्यान दें सभी लोग, तो ए का एलिमेंट क्या होगा, ए का एलिमेंट ए के अंतर्गत जो भी एलिमेंट था कितना है, 2 3 4 7 8 10, आपका हो गया यहाँ पर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 4 फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। तो इसमें आपका देखिए 8 भी है ना, ए में 8 भी है, फिर 10 भी, कितना 10। ये ए का सभी एलिमेंट होगा जो बी में भी है, ये पूरा सर्किट ए है आपका। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 3 भी लिया जाएगा, फिर 4 लिया जाएगा, फिर कितना है 7 है, फिर 8 है, फिर 10। तभी जरा बेटा बी का एलिमेंट ले लीजिए आपको, तो बी का एलिमेंट क्या मिल रहा है, ध्यान बी का एलिमेंट 3 7 केवल क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 और 7 मिल। तो अब इसको अगर वेन डायग्राम में हमें दिखाना, ये बी सबसे टॉप क्या होगा, ए होगा, क्यों, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, बी सबसे टॉप, और ए और बी दोनों क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये यू हो गया, मतलब यू क्या आयत के सभी एलिमेंट, ए क्या हो गया, ए के अंतर्गत क्या है, अंदर जो बी सेट है, ए का सभी एलिमेंट, ए का सभी एलिमेंट ये हो गया, और बी का एलिमेंट क्या केवल 3 7 है। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि किसका दर्शा रहा है, ये वेन डायग्राम जो है, बी सबसे टॉप क्या होगा, ए, बी सबसे टॉप ए, क्योंकि बी ए का समुच्चय है, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव किसमें, ए में, बी का प्रत्येक अवयव ए में है। तो इसको वेन डायग्राम से इस प्रकार हम दिखा रहे हैं, वेन डायग्राम से इस प्रकार दिखा रहे हैं। आपको याद है समुच्चय पर संक्रियाएं, जैसे आप संख्याओं पर संक्रियाएं करते हैं, संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सब जो संक्रियाएं करते हैं, ऐसी संक्रियाएं आपका क्या होता है, समुच्चयों पर ही क्या होता है, समुच्चयों पर होता है। समुच्चयों में आपको देखिए पहला पॉइंट है समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। ये क्या होता है, ये यहाँ पर मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन क्या होता है, ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट अथवा दोनों का एलिमेंट लिया जाता है। मान के ए और बी क्या है, ए और बी दो समुच्चय हैं, इसका सम्मिलन क्या होगा, समुच्चय ए का एलिमेंट या समुच्चय बी का एलिमेंट या दोनों का एलिमेंट। अब इसे समुच्चय के संघ को हम किससे जोड़ करते हैं, ए यूनियन बी, क्या कहा जाता है, ए यूनियन बी द्वारा दर्शित किया जाता है। इसके द्वारा ए, इसका सिंबल क्या होता है, ए यूनियन बी होता है, या जिसे ए यूनियन बी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी का सभी अवयव ए यूनियन, या इसी को ध्यान दें, इस रूप में सिंबल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बोथ इम्प्लाइज दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप दिखा दें यक्स किसका है, यदि यक्स आपका
एक्स बिलोंग टू ए, एक्स किसका एलिमेंट होगा? सिर्फ एक एलिमेंट, एक्स सिर्फ एक एलिमेंट है। अब यूनियन के लिए और लगता है, ये ध्यान दीजिए, और मतलब या यहाँ पर आर क्या होगा? आर एक्स बिलोंग टू बी, क्या होगा? एक्स बिलोंग टू बी, डन। ए यूनियन बी इसका क्या होगा? या एक्स अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो इसे हम क्या लिखा सकते हैं? ए यूनियन बी इक्वल टू आप लिखा सकते हैं एक्स बिलोंग टू, या यहाँ पर ऐसे लिखा दीजिए, यहाँ पर भी इसका एलिमेंट देखिए एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अगर एक्स इसका एलिमेंट है, एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो एक्स ए का एलिमेंट होगा यार, एक्स बी का एलिमेंट होगा। इस तरह इसको दिखाया जा सकता है। और यहाँ पर ध्यान ए यूनियन बी को ही डायरेक्ट अगर दिखाना है तो बराबर दिखा, कैसे दिखाएं? ए यूनियन बी का अगला पॉइंट ध्यान रखिए, ए यूनियन बी को अगर ऐसे लिखना, ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ क्या होगा? एक्स इसका एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग टू ए, आर क्या होगा? आर एक्स बिलोंग टू, आर एक्स बिलोंग टू, ये दोनों एलिमेंट ऐसे तो सब मिला के ए यूनियन बी क्या है? एक्स का एलिमेंट, एक्स ए का एलिमेंट है, या एक्स बी का एलिमेंट है, या दोनों का एलिमेंट, क्या होगा? दोनों का एलिमेंट होगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं, एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कोई से ले लें, ए इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7, और ए से हम क्या ले लें? बी, बी ले लें 4 5 4 5 6 7 8, ऐसा। अब इसका यूनियन निकालना, संग निकालना, क्या होना चाहिए? सिर्फ ए का एलिमेंट या सिर्फ बी का एलिमेंट या दोनों का। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए कि जो कॉमन एलिमेंट होगा वह एक ही बार लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक ही बार। इसलिए आप अगर ए यूनियन बी निकालनी है, ए यूनियन बी इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए, ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट या दोनों का। यहाँ पर कितना होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 5 ध्यान, इसमें भी है इसमें भी, इसको एक ही बार लिखा जाएगा 5, इसके बाद 6 7 8, यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी ऐसे इसको दर्शा सकते हैं। अब इसमें नोट करके कुछ पॉइंट आपको ध्यान, ए यूनियन बी क्या हो गया? दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन क्या होता है? ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट या दोनों का एलिमेंट, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग नोट में कुछ लिख लीजिए, नोट पे ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट इसमें, अगर x क्या है? x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे प्रमेय वगैरह प्रूव करने में इसका यूज होगा। अगर x डज नॉट बिलोंग टू क्या ले? ए यूनियन बी, अगर x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, यानी बोथ इंप्लाइज, क्या लिख सकते हैं? x डज नॉट बिलोंग टू ए, x ए का एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर और नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एंड लगेगा। क्या होगा? एंड। यहाँ पर एक्चुअली क्या लगेगा? एंड x डज नॉट बिलोंग टू, x डज नॉट बिलोंग टू, ऐसा लिखा जाएगा। अगर x ए डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन, x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, बोथ इंप्लाई x ए का एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ आर नहीं, यूनियन के लिए क्या होता है कि आर लगता है, लेकिन कब? जब ये बिलोंग करेगा, लेकिन डज नॉट होगा, यहाँ क्या होगा? एंड। ये पॉइंट आप लोग सभी लोग ध्यान देते हैं, क्या होगा? एंड होगा। इसी प्रकार समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव बताया, उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखा जाएगा। और क्या है इसमें? एक प्रमेय आपको लिखिए कि दो समुच्चय ए और बी के लिए। अगला पॉइंट आपको ध्यान दें कि दो समुच्चय ए और बी के लिए बहुत आसान प्रमेय, इन्हीं दो समुच्चय और इसका भी प्रयोग करेंगे।
दो समुच्चय ए या बी के लिए, ए और बी के लिए ए सबसेट ऑफ क्या होता है? ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या होगा? ए यूनियन बी। ए क्या है? ए यूनियन बी का सबसेट होगा एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी भी क्या होगा? ए यूनियन बी का समुच्चय होगा। अब यहाँ इसको प्रूव कर सकते हैं, या प्रमेय समझिए, थ्योरम है ये, तो प्रूव कर आप जानेंगे। यही हम मान लेते हैं लेट, पर आप प्रूव कर देंगे सेकंड अपने आप में। यही हम लेट कर लें, लेट क्या x बिलोंग टू ए, x किसका एलिमेंट? सेट ए का एलिमेंट है, x सेट ए का एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ कोई फार्मूला नहीं है। देन क्या होगा? देन हम कर रहे हैं x बिलोंग टू ए, implies x a का एलिमेंट मान लिया, x a का एलिमेंट implies x बिलोंग टू a। अगर x a का एलिमेंट सिंपल फॉर्म बताया जाए x बिलोंग टू a और या x बिलोंग टू b, इसको ऐसा भी लिखा जाए x a का एलिमेंट है या x b का भी एलिमेंट। अब इंप्लाइज आप लोग देखिए यूनियन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ यूनियन से क्या होगा? अगर x a का एलिमेंट x या और यूनियन में क्या लगता है? r लगता है। ध्यान दीजिए x बिलोंग टू b, अगर x एक एलिमेंट है और x b का एलिमेंट है तो x किसका एलिमेंट है? x बिलोंग टू a यूनियन b। x क्या होगा? a यूनियन b का एलिमेंट होगा। और यहाँ से क्या मिल रहा है? x बिलोंग टू a। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x a का एलिमेंट है, इम्प्लाइज x a यूनियन b का एलिमेंट, तो सबसेट की परिभाषा a सबसेट ऑफ क्या होगा? a यूनियन b। अतः यही हम दिखा सकते हैं क्या? अतः आप दिखा सकते हैं a सबसेट ऑफ b। ये क्या होगा? b का उपसमुच्चय होगा। और इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं दूसरा पॉइंट, या इसी प्रकार हम लिख दें, इसी प्रकार क्या लिखा है? इसी प्रकार b सबसेट ऑफ a यूनियन b सबसेट ऑफ a यूनियन b। अगर इसका एग्जाम्पल होंगे तभी हम इसको दर्शा सकते। तो सब मिला के a और b दो समुच्चय हैं। a क्या होगा? a यूनियन b का सबसेट होगा, और b अगर b इसका सबसेट होगा, a यूनियन b का सबसेट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, तो पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, ये a और b, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये a और b दो समुच्चय इस प्रकार हैं। दो समुच्चय इस प्रकार हैं। यदि a और b दो समुच्चय इस प्रकार हैं, a सबसेट ऑफ a सबसेट ऑफ a यूनियन b क्या होगा? a क्या है? a यूनियन b का सबसेट होगा, या यहाँ पर ऐसे लिखा है a सबसेट ऑफ क्या है? अगर a b का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा, a b का उपसमुच्चय होगा, इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? a यूनियन b इक्वल टू b। अगर a b का उपसमुच्चय है, या यही क्या सकते हैं, या इम्प्लाइज क्या होगा? a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा? a क्या होगा?
ए सबसेट ऑफ बी, ए बी बी क्या होगा, ए के बराबर होगा। अब जैसे इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दे दें, मान लीजिए आपका ए इक्वल टू एक सेट ले लें 1 2 3 और एक बी इक्वल टू ऐसा सेट ले लें। यहाँ पे क्या ए बी का फंक्शन होगा, ए का फंक्शन का रूट बी में होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 ले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसलिए आपका क्या निकलना है, ए यूनियन बी निकालिए। क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालिए, क्या होगा, ये आपका करना है क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी का एलिमेंट होगा। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पर बी क्या होगा, जीरो। ए यूनियन बी इक्वल टू निकालेंगे तो आपका ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट 1 2 3 4 और यह किसके बराबर होगा, ये सेट आपका बी के बराबर, किसके बराबर। अगर ए क्या होगा, बी का फंक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी के बराबर। और इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगले पॉइंट पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसी में हम कर दें ए बी सबसेट ऑफ ए, क्या करेंगे, बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए इंप्लाइज क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए के बराबर। ध्यान दीजिए बी सबसेट ऑफ ए है, अगर बी ए का फंक्शन है तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ए। या जैसे एग्जांपल आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जांपल उठा ले लें, अगर ए ले लें कितना 1 2 3 4 4 ले, और यहाँ पर बी ले लें, बी इक्वल टू क्या ले रहे हैं 1 2 3 ले। अब इसको ये क्या बी ए का फंक्शन है, अब क्योंकि आपका क्या है बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं ए यूनियन बी, इसलिए आप दिखा सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होगा, अगर बी ए का फंक्शन है तो ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होगा, ए और बी का दोनों का एलिमेंट, अर्थात ये 1 2 3 4 होगा, क्या होगा, और यह किसके बराबर होगा, ये सिर्फ ए के बराबर। इस कंडीशन में जब बी सबसेट ऑफ ए होगा, ये आपका ये होगा, और यहाँ पर अगर क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, और ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दीजिएगा, इसी पर आपका मेन डायग्राम है। थैंक्स।